वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्म नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक सभी पेरेंट्स के लिए है एंड बीइंग अ मदर दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मुझसे भी ये गलती हुई है और कहीं ना कहीं 75% पेरेंट्स यही गलती दोहराते हैं और इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की खातिर प्लीज़ इसे सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं तो ऐसा करना बंद कीजिए। क्या आप जानते हैं, जब आप ऐसा कहकर बार बार अपने बच्चे को ताना देते हैं कि तू किसी काम का नहीं, अपने फ्रेंड को देख, सीख कुछ इससे, या उसे उसके ही सिबलिंग्स से कंपेयर करते हैं, तब बार बार ऐसा कहकर आप अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये भर रहे होते हैं कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, वो वर्दी नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता। और उससे बार बार ये कहकर आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर दी। अब इससे होगा ये कि उस बच्चे में सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ को लेकर इश्यूज क्रिएट होने लगेंगे। वो खुद पर पूरी तरह से कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ये बात उन लोगों से सुनी है जिन पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता है, जिनके वो सबसे ज़्यादा क्लोज है, जिनसे वो बहुत प्यार करता है, जिनसे वो बहुत प्यार की और बहुत ट्रस्ट की उम्मीद करता है, जिनके पास उसे सिक्योर फील होता है। तो वो इस बात पर बिलीव कर लेता है कि अगर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। और फिर उसका ये बिलीफ उसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि आपने तो बचपन में ही उसके दिमाग में ये बीज बो दिया। अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसके साथ ये बीज भी बढ़ता चले जाएगा और वो जब जब आगे कुछ भी अच्छा करने की सोचेगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे ये मैसेज देगा कि तू किसी काम का नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता। और वो कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में कभी वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाएगा जो उसे मिलनी चाहिए, या फिर वो जो हासिल करना चाहता है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे पेरेंट्स, क्योंकि ये बात आपने ही उसके दिमाग में भरी है। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे समय लगाकर सीखते हैं। और इस कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना, इन्हें बहुत ही प्यार और पेशेंस के साथ संभालने की ज़रूरत होती है, इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, जो कि हम पेरेंट्स अक्सर समझ नहीं पाते। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। कई केसेस में तो कई घरों में तो बच्चों पर हाथ तक उठा दिया जाता है और तब ये बच्चे डर जाते हैं, अपनी फीलिंग्स सप्रेस कर लेते हैं, शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका माइंड उनसे ये बोल रहा होता है कि मत शेयर कर, ये तुझ पर ट्रस्ट करेंगे ही नहीं। और फिर वो बच्चा अपने सारे इमोशंस को अंदर ही अंदर सप्रेस करता है और घुटता जाता है। और जब बच्चों को घर पर प्यार ना मिले, सिक्योरिटी ना फील हो, तब बच्चे अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके घर पर उन्हें वो प्यार, वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही होती है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर अच्छे मार्क्स को लेकर प्रेशर डालते हैं। वो बच्चा पहले से ही खुद को लेकर सेल्फ डाउट में होता है, उस पर पेरेंट्स की तरफ से मार्क्स लाने का प्रेशर। उसे लगता है कि अगर मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो मैं फिर से अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दूंगा। तो स्टडी के प्रेशर के साथ साथ अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर भी उसके माइंड में साइमल्टेनियसली चलते रहता है और एग्जाम के टाइम पर गड़बड़ हो जाती है। और फिर यही बच्चे आगे चलकर सुसाइड कमिट कर लेते हैं, क्योंकि फिर से अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का डर कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा होता है, जो उसे ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये पता होता है कि फिर से मेरा कंपैरिजन किया जाएगा, मुझे फिर से ताने दिए जाएंगे, मुझे बार बार याद दिलवाया जाएगा कि मैं किसी काम का नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सारी बातें उस बच्चे को अंदर से तोड़ कर रख देती है। अब मैं यहाँ आपसे 2 इंसिडेंट शेयर करूँगी। पहली तो एक केस हिस्ट्री और सेकंड मेरा अपना एक्सपीरियंस।
तो पहली केस हिस्ट्री ये थी, जब मैं काउंसलिंग और एनएलपी सीख रही थी, तब ये केस हिस्ट्री हमारे मेंटर डॉक्टर नितिन मोहन लाल ने हमसे शेयर की थी। तो एक कपल था जिनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा था 11 साल का और दूसरा बच्चा था 15 साल का। अब जो बड़ा बच्चा था वो होशियार था और जो छोटा बच्चा था वो थोड़ा कमजोर था। तो वो कपल अपने बड़े बच्चे के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करते थे, उसे पैम्पर करते थे, उसके साथ अच्छे से रहते थे, पर अपने छोटे बच्चे के साथ उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो उसे बार बार अपने बड़े बच्चे से कंपेयर करते थे, उसे बार बार ये बोलते थे कि तू किसी काम का नहीं, तू कुछ नहीं कर सकता, अपने भैया को देख वो कितना अच्छा कर रहा है। और ये बात उस 11 साल के बच्चे के मन में घर कर गई और वो बच्चा सहमा सहमा सा रहने लगा, एकदम चुप सा हो गया। पेरेंट्स समझ नहीं पाए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो ऐसा सहमा सहमा सा रहने लगा है। तब वो पेरेंट्स, वो कपल अपने बच्चे को लेकर नितिन सर के पास काउंसलिंग के लिए आए। अब पेरेंट्स और बच्चा दोनों साथ में बैठे। तो जब सर ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या इशू है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, तो बच्चा कुछ भी नहीं बोला, एकदम डरा डरा सा सहमा सहमा सा चुप हो गया। तो उसके पेरेंट्स वहां पर उसे डांटने लगे, उसे अब्यूज करने लगे कि बोल क्यों नहीं रहा, क्यों चुप है, बताना। तो सर को कुछ अजीब सा फील हुआ। तब सर ने उन पेरेंट्स से कहा कि आप बाहर जाइए, मुझे बच्चे से अकेले में बात करनी है। तब पेरेंट्स को बाहर भेज दिया गया। अब उस रूम में सर और वो बच्चा दोनों ही थे, कुछ नहीं बोल रहा था। सर ने सबसे पहले उस बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाया, उसके साथ फ्रेंडली हुए, उससे अच्छी अच्छी बातें की और फिर उस बच्चे से पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें सुनूंगा। तुम क्यों चुप चुप हो, तुम क्यों कुछ नहीं बताते, क्या रीजन है इसके पीछे का, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सर ने उससे पूछा, अच्छा बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या है तुम्हारी इच्छा। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे कुछ नहीं बनना, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो किसी चीज के लायक ही नहीं हूँ। तब सर ने उससे पूछा कि ऐसा तुम्हें किसने कहा कि तुम किसी चीज के लायक नहीं हो या तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर सकते। तब उस बच्चे ने कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार यही तो कहते हैं कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो मैं बड़े होकर क्या ही करूंगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे पेरेंट्स मेरे भैया के लिए तो ऐसा नहीं कहते, पर मुझे ये बार बार कहते हैं। तब उस बच्चे को सर ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे झूठ कहते हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कैपेबल हो, तुम अपने माइंड में ये बात मत रखो, वो तुमसे ऐसे ही कहते हैं। तो सर ने बहुत देर तक उस बच्चे की काउंसलिंग की और उसे बाहर भेज दिया। फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को बुलाकर सारी बातें समझाई और उस बच्चे के कुछ काउंसलिंग के सेशंस लिए गए और उसके पेरेंट्स को समझाया गया कि ऐसा ना करे, और तब जाकर वो बच्चा नॉर्मल हो पाया। कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं, हम उन्हें जिधर मोड़ेंगे वो उधर ही मुड़ जाएंगे। हम जैसे बीज बोएंगे पेड़ भी उसी तरह का निकलेगा। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर आपका बच्चा कमजोर है तो उसे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की जरूरत है, ना कि ताने देने की। अगर वो कमजोर है तो आप उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए, उसे समझाइए कि बेटा मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा कर सकता है। उस पर प्रेशर मत डालिए, उसे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से करने दीजिए और उस पर पूरा ट्रस्ट दिखाइए। अपने बच्चे के फ्रेंड बनिए ताकि वो बच्चा आपसे सब शेयर कर सके। अपने बच्चे के साथ ऐसा बॉन्ड बनाइए ताकि वो बच्चा बिना डरे आपसे अपने मन की सारी बात कह सके। और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ना ही किसी सिबलिंग के साथ और ना ही किसी दोस्त के साथ या किसी भी और के बच्चे के साथ। आप जितना अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे, जितना उसे बूस्ट करेंगे, उसका मनोबल उतना ही बढ़ता जाएगा कि उसके पेरेंट्स को उस पर ट्रस्ट है, वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं हर सिचुएशन में उसे संभालने के लिए। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं बस 8 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। तो बचपन जैसा बचपन रहा ही नहीं, बचपन से ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी, कम उम्र में ही बड़ी हो गई।
माँ के प्यार के लिए हमेशा तरसी। माँ का प्यार क्या होता है ये जाना नहीं, क्योंकि वो प्यार देने के लिए माँ तो थी नहीं, तो वो कमी हमेशा ही मन में रही। तो बचपन से ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाई। तो जैसे जैसे तैसे टाइम निकला, कुछ टाइम बाद शादी हो गई। मुझे स्टार्टिंग से ही पीसीओडी था, तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि आप कभी कंसीव नहीं कर पाओगे, तो आप बेबी अडॉप्ट कर लीजिए। पर मुझे अंदर से डॉक्टर की बात पर बिलीव नहीं था। अब बचपन से ही मैं बहुत ही पूजा पाठ स्टार्टिंग से ही की है मैंने। बचपन से मैं दुर्गा माता की बहुत भक्त रही हूँ, शुरुआत से उनकी मैंने पूजा की है। तो मैं प्रे करती हूँ उनके सामने कि मुझे एक बेबी गर्ल दे दीजिए। मैं उनसे कहती कि माँ मुझे एक बेटी दे दो। और इस बीच मेरा ट्रीटमेंट बंद हो चुका था, तो शादी के 3 साल बाद मैंने कंसीव किया और मुझे बेटी हुई। तो मेरे मन में हमेशा ये बात होती थी कि मैं अपनी बेटी को वो सारा प्यार दूं जो मुझे नहीं मिला। मैंने जगह जगह अपनी बच्ची के लिए कि बस मुझे बेटी हो जाए, मैंने मन्नतें भी मांगी। अब बच्ची बड़ी हुई, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। उस समय घर का माहौल ठीक नहीं था, जैसे बाकी सभी घरों की तरह मेरे यहाँ पर भी फाइनेंशियल इश्यूज, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मुझ पर काम का प्रेशर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरे अंदर एंगर इश्यूज बढ़ने लगे। हर छोटी बात पर घर पर लड़ाई हो जाती। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगा। अब मेरा वो गुस्सा मेरी बच्ची पर निकलने लगा। वो 4th स्टैंडर्ड में थी। अब मैं तो उसकी माँ थी, तो जाहिर सी बात है उसे कुछ भी चाहिए होगा तो वो मेरे ही पास आएगी, राइट। और बच्चों की तो आदत ही होती है बात बात पर तंग करना, बात बात पर आकर आपको बोलना कि ये चाहिए वो चाहिए। तो मुझे इन चीज़ों पर भी चिड़चिड़ाहट होने लगी। मैं अपनी छोटी सी बच्ची से वो एक्सपेक्ट कर रही थी जो मैंने किया है। मैं उससे ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसने अपनी चीज़ें खुद करनी चाहिए, जबकि ये सरासर गलत था। मुझे वो सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, पर उसके पास तो उसकी माँ थी ना। और माँ के होते हुए तो बड़े से बड़े बच्चे भी अपनी चीज़ें नहीं करते, फिर तो वो छोटी सी बच्ची थी। तो मेरे अंदर के सारे चाइल्डहुड इमोशंस मेरे बच्चे पर उतरने लगे और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होती गई। और मेरी बच्ची मुझसे डरने लगी। वो मुझसे कुछ भी शेयर करने से पहले डरती। उसके मन में ये डर बैठ गया कि मैं अगर मम्मा को ये बात बोलूँगी तो मम्मा मुझ पर गुस्सा करेगी। ऑलमोस्ट 1 साल तक मेरे ये एंगर इश्यूज ऐसे ही चले। फिर जब मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि वो मुझसे डरती है, मुझसे खुलकर कुछ नहीं बोलती, तो मुझे बहुत ही अजीब फील हुआ। वो मेरे लिए शॉकिंग था। जब भी मैं उसे रोती देखती या उसे चुप देखती ना, तो मुझे भी उसे देखकर रोना आता था। पर उस टाइम पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है। और धीरे धीरे मैंने जब सारी चीज़ें नोटिस की तो मुझे इतना गिल्ट हुआ, मुझे लगने लगा कि मुझसे ज़्यादा बुरी माँ कोई हो ही नहीं सकती। मैं अकेले घंटों बैठकर ये सोचती कि मैं ये क्यों कर रही थी। मैं अपनी बच्ची से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। जहाँ मुझे उसका सपोर्ट बनना चाहिए, उसे सबसे ज़्यादा प्यार देना चाहिए, वहाँ पर मैं उसे हर्ट कर रही हूँ। मुझे लगता कि जिस बच्ची के लिए मैंने मन्नतें मांगी, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अंदर ही अंदर ये सारी बातें मुझे परेशान करने लगी, मुझे खाने लगी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा। मुझे लगता कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को चेंज करूँगी। मैं अपने कोई भी इश्यूज अपने बच्ची पर हावी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची ये डिज़र्व नहीं करती। मैंने अपने उन सारे इश्यूज पर काम किया और खुद को चेंज किया। और उस पीरियड में तो मैं इस फील्ड से जुड़ी भी नहीं थी, दूर दूर तक इस फील्ड में आने का कोई नाम नहीं था। फिर धीरे धीरे मेरी बेटी और मेरा बॉन्ड अच्छा होने लगा। उसके मन से मेरे लिए डर खत्म हो गया। वो मेरे पास आने लगी, मुझसे अपने सारे इमोशंस, सारी बातें शेयर करने लगी। और अब मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में है और अब हमारा बॉन्ड ऐसा है कि वो अपनी सारी फ्रेंड से जाकर कहती है कि मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मेरी मम्मा से अच्छी मम्मा कोई नहीं। सॉरी, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। अब हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं।
दोनों साथ में बैठकर घंटों बातें करते हैं। और आप सबसे ये शेयर करने के पीछे का यही रीज़न था कि हम पेरेंट्स जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका समय रहते सुधर जाना, ठीक हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। जो प्यार मुझे नहीं मिला, उस पीरियड में वही चीज़ मैं अपनी बच्ची के साथ रिपीट कर रही थी। और इसीलिए आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। बच्चे फूल की तरह होते हैं, बहुत प्रीशियस होते हैं। उन्हें आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्त मत बनिए। एक बार बस उनके दोस्त बनकर देखिए, आप बहुत एंजॉय करोगे उनके साथ। तो ख्याल रखिए अपने बच्चों का, क्योंकि हर बच्चा प्रीशियस है, अनमोल है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।